ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? हम भक्ति के नाम पर उपवास रखते हैं। कोई सोमवार का उपवास, कोई मंगलवार का, तो कोई गुरुवार का, तो कोई शुक्रवार का, कोई शनिवार और कोई रविवार का। इस उपवास को हम भक्ति कहते हैं। कोई तीर्थों में भ्रमण करने जाता है, उसे भक्ति कहते हैं। कोई सुबह स्नान करके एक लोटा जल शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, इसे भक्ति कहते हैं। वास्तव में क्या है भक्ति? तीर्थों में जाना, ये सब क्या भक्ति के अंतर्गत आते हैं? भगवान शिव स्वयं कहते हैं, बताते हैं भक्ति किसे कहते हैं। क्या तीर्थों में जाना भक्ति है? क्या है ये सब? तो कहते हैं कि तीर्थाटन साधन समुदायी, ज्ञान वैराग जोग नुपनाई, नाना करम धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया दुज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। भगवान शिव कहते हैं तीर्थों में जाना ये सब साधन है। साधन के अंतर्गत योग वैराग्य ज्ञान, नाना प्रकार के कर्म, धर्म व्रत दान, संयम मन का दमन, इंद्रियों का दमन, मन का समन, जप तप यज्ञ, भूतों पर दया करना। भूत माने जीवित प्राणी होता है, ना कि वो भूत पेड़ में लटका होगा। ना पीपल में भूत रहते हैं और ना बरगद में भूत रहते हैं और ना किसी शमशान में। यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन तिन दाया। ये भ्रम ही भूत है, ये शंका ही भूत है, ये भ्रम ही भूत है। इस भ्रम के चक्कर में आकर के पूरे संसार को खाता चला जा रहा है। भूत नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता है, ना भूत नाम का कोई अदृश्य रूप में कोई शक्ति होती है। भूत कहते हैं जो बीत गया। तो हमने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं, गलत कर्म किए तो गलत फल मिलेगा, सत्कर्म किए तो सत्फल मिलेगा। अब गलत कर्म किए तो कष्ट आता है, दुख आता है, और जब कष्ट दुख किसी प्रकार से दूर नहीं होता तो कहते भूत। तो यही है भूत, जो पिछले जन्म में आपने किया, जो बीत गया वो भूत कहलाता है। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, 3 प्रकार के काल होते हैं। मास्टर जी ने पूछा लड़के से, बोले बेटा कितने काल होते हैं? तो एक लड़का बोला 3, दूसरा बोला 4। मास्टर साहब चौंक गए, बोले 4? वो कौन कौन से हैं? बोले सर भूतकाल, ठीक, वर्तमान काल, भविष्य काल और चौथा मिस काल। तो ऐसे ही है। आजकल मिस काल बहुत चल रहे हैं हर क्षेत्र में। मोबाइल के अंदर हो ऐसी बात नहीं है, भक्ति के मार्ग में भी बड़ी मिस काल लगी हुई है। मिस काल माने जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई आशय नहीं। तो भूत जो बीता हुआ समय वो भूतकाल के अंतर कहलाता है। तो भूत जीवित प्राणी को कहते हैं। भूत दया, जो जीवित प्राणी पर दया करने वाले हैं। द्विज, ब्राह्मणों की सेवा, गुरु की सेवा, विद्या विनय विवेक, जो कुछ भी है ये सब साधन है। जहाँ लग साधन वेद बखानी, सबकर फल, इन सब का फल आपको क्या मिलेगा? भक्ति। विभक्ति माने होता है अलगोजी, भक्ति माने होता है जुड़ना। संसार में भटकना ही, प्रकृति के वशीभूत होना ही विभक्ति कहलाती है। एक परम तत्व परमात्मा से जुड़ना ही भक्ति कहलाती है। तब आप इतना जब साधन करोगे, जब इतना आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, तब भक्ति मिलेगी। ये जल चढ़ाना, मंदिर जाना, उपवास करना, तीर्थों में दौड़ लगाना, इसका नाम भक्ति नहीं है। ये तो प्रयास मात्र है। अभी आप प्रयासरत हो। जब पुण्य पुरुषार्थ इनके द्वारा एकत्रित होगा तो वास्तव में भक्ति स्वरूप जो महापुरुष हैं उनके पास पहुंचोगे, वहां से भक्ति मिलेगी। भक्ति का आधार भगवान राम लक्ष्मण को बताते हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा,
लक्ष्मण जी ने कहा कि मोहि समझाय कहो सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। हे प्रभु, मुझे समझा करके कहिए कि मैं आपकी सेवा करूं, और सेवा स्वरूप कहो ज्ञान वैराग्य और माया, कहो सो भगति करो जे हिदाया। कि वो भक्ति बताइए जिससे आप दया करते हैं। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है और भक्ति क्या है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रत शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर जीव में क्या भेद है ये बताइए। जाते हो चरण, जिससे आपके चरणों में प्रेम हो और शोक और मोह रूपी भ्रम दूर हो जाए। तो इसमें 4-5 प्रश्न हैं, इसमें हम केवल भक्ति बताएंगे, भक्ति के ही आधार पर हम चलेंगे। हमारा प्रश्न है भक्ति। तो भगवान राम बोले कि थोरे में सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मत मन चितलाई। हे तात, मैं थोड़े में ही तुम्हें समझा करके कहता हूँ। भगवान राम क्या कहते हैं, जाते बेग द्रव्यों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। लक्ष्मण जी पूछा कि जिससे तुम प्रसन्न होते हो वो क्या है। भगवान राम कहते हैं जिससे मैं शीघ्र ही द्रवित होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, वो मेरी भक्ति है। अर्थात एक परम तत्व परमात्मा से जुड़ना ही भक्ति कहलाती है। लेकिन ये कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, भगवान राम स्वयं ही बताते हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण सीधे सीधे तो मैं भी नहीं दे सकता। तब फिर मार्ग बताते हैं कहाँ से मिलेगी। और ये भक्ति है किस प्रकार, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति स्वतंत्र होती है, किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी कर्म कांड के वशीभूत नहीं होती। ये स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, जिसको किसी का अवलंबन नहीं होता। और उसके अधीन क्या है, ज्ञान। ज्ञान क्या है, परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। और विज्ञान, वे ज्ञान का ज्ञान, वे तार का तार भक्ति के द्वारा ही मिलता है। और भगति ताति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भक्ति ही अनुपम सुख का मूल है। मिले जो संत, पहले संत मिले। संत का मिलना पर्याप्त नहीं है, वो हमारे अनुकूल हो जाएं। कि मिले जो संत होए अनुकूला, जब संत मिलेंगे संत स्वरूप में सद्गुरु, तब ये भक्ति हम पाएंगे। और जब संत मिल गए, सद्गुरु मिल गए, तो भक्ति आपके अंदर आ जाएगी। वही तो कह रहे हैं कि सब कर फल हरि भगत सहाई, सो बिन संत न काहू पाई। भगवान शिव का निर्णय कि बिना संत के कोई भक्ति को पाता नहीं। ऐसी भक्ति कि यही कर फल पुण्य विषय बेरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। और इसका फल क्या है, विषयों से वैराग्य। भक्ति वो है जो हम विषयों से विरक्त करती है, परम तत्व परमात्मा से जोड़ती है, परम कल्याण परम गति की ओर लेके चलती है। और भगवान इशारा करते हुए कहते हैं कि प्रथम विप चरण यत प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। कि भगत की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहे पावै प्राणी। कि भक्ति के साधन मैं कहता हूँ सुगमता से मुझे प्राणी प्राप्त कर लें। तो प्रथम विप्र चरण प्रीति, प्रथम विप्र के चरणों में प्रीति। विप्र माने क्या है, विप्र क्या है, इसकी हम परिभाषा बराबर देते चले आ रहे हैं। ये जनेऊधारी, लटधारी, तिलकधारी, ये ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण वो प्रशक्ति है जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करा दे। कि ब्राह्मण, उसी को ब्राह्मण कहते, जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है वही ब्राह्मण कहलाते, वही विप्र हैं। कि जन्म जायते शूद्र, संस्कार उच्चते, वेदाधाई विप्र ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। वास्तव में हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है। संस्कार मिलने लगे, सहमान परमात्मा के चिंतन सुमरन में हम लगने लगे तो हम द्विज हो गए, द्वितीय अवस्था। और वेदाध्याय, वेद कहते हैं अपर वाणी को, सदगुरु के द्वारा हमें अपर शब्द मिलने लगे, भगवान उठाने बैठाने लगे, उसी के द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्रह्म को जानने से फिर वो ब्राह्मण कहलाता है।
जिसने ब्रह्म को जान लिया, परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करे, वही वास्तव में ब्राह्मण है। ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। ऐसे महापुरुष के सद्गुरु स्वरूप ब्राह्मण के चरणों में जहाँ प्रेम हुआ, उन्हीं के द्वारा ये भक्ति प्राप्त होगी। इसी भक्ति के क्रम में हम आगे और चलते हैं।